तो पहले जैसे होता था उससे ज़्यादा बेटर फिल्में बन रही हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ हिंदी फिल्मों के बारे में अपने बॉलीवुड, तो जैसी पहले इमोशनल और संस्कार दिखाए जाते थे कि मतलब कि पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, या बच्चों का क्या अपने पेरेंट्स के प्रति होना चाहिए, मतलब जो भाई बहन का प्यार, वो जो पहली फिल्मों में हुआ करता था ना, वो अब की फिल्मों में नहीं है। क्योंकि टाइम चेंज होता है तो बहुत सारी चीजें जो है उस टाइम के हिसाब से बनाई जाती हैं। मुझे लगता है वो इमोशंस की कमी हो गई है। पहले जैसे हम कहते थे कि किसी एक से प्यार हो जाए तो उसके लिए मर जाता था इंसान, या ऐसी फिल्में आपने देखी होंगी। अभी है कि तू नहीं और सही और नहीं और तो डिफरेंट वो हो गया। लेकिन हाँ, टेक्निकली स्ट्रांग हुई और कुछ फिल्में तो बहुत अच्छी बनती हैं। अब एक चीज बहुत अच्छी आ गई कि ओटीटी आने से अब कोई हीरो ऐसा नहीं रहा कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये वैम्प है, या ये कॉमेडी कॉमेडी कर रहे हैं। अब कोई भी उस फिल्म का हीरो हो सकता है, चाहे वो 40 साल का हो चाहे 50 साल का हो। ये जरूरी नहीं है कि वो हीरो जो है वो वही होना चाहिए जो गाने गा रहा है और आई लव यू कह रहा है। अब रियलिस्टिक जो चीजें हैं वो बहुत दिखाई जाने लगी हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, आप देख ही रहे हैं। और फिल्में भी कुछ ऐसी बनने लगी हैं जिसका हीरो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अक्षय जी हों या सलमान खान हो। उसका हीरो पंकज त्रिपाठी भी हो सकता है, उसकी हीरोइन उपासना सिंह भी हो सकती है। नहीं, जब आप कोई चीज छोड़ते हैं उसके कई सारे रीजंस होते हैं, तो वो तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने हंसाना छोड़ दिया है। मैं अभी जो मेरी फिल्म आ रही है चिल मारना ब्रो, वो कॉमेडी फिल्म है, और मैं डिफरेंट तरीकों से अभी वो करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी मेरा कपिल से कोई ऐसा नहीं है कि उस शो से मेरा कोई झगड़ा है या मेरा किसी भी वहाँ के इंसान से झगड़ा है। बस मुझे एक वर्क सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मैं कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना, जैसा मेरा रोल था कि मैं लोगों को हंसा सकूं। तो मुझे कहीं जाके ऐसा लगा कि मैं शायद वो रोल इतना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं रहा और मेरे को उतना मजा नहीं आ रहा था, इस वजह से मैं अलग हुई थी। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि मैं कभी भी आ सकती हूँ शो। मतलब आप वापसी कर सकते हैं कपिल शर्मा शो? मैं कभी भी आ सकती हूँ अगर मेरे को रोल अच्छा ऑफर हुआ तो। डेफिनेटली मेरे लिए रोल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तब आपके लिए बहुत सारी चीजें, आपको घर लेना होता है, आपको गाड़ी लेनी होती है, तो आपको पैसा इंपॉर्टेंस रखने लगता है। कई बार आपको आपकी वर्क सेटिस्फेक्शन, फिर एक टाइम के बाद आप चाहते हैं कि आप काम करें और वो एक सेटिस्फेक्शन आपको मिले। तो मुझे अगर लगेगा कि मैं वैसा काम कर पाऊंगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में, मतलब मेरी फिल्म लाइन में, डेफिनेटली ये ऐसा कुछ काम हो कि मैं किसी को खुशी दे सकती हूँ या मैं किसी को एंटरटेन कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली ऐसा कोई रोल आएगा तो मैं जरूर करूँगी। देखिए, मैंने कहा ना कि बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में, सारी फिल्मों की बात नहीं करूंगी, लेकिन तकरीबन फिल्में ऐसी बन रही हैं जिसमें आत्मा नहीं है, जिसमें इमोशंस नहीं है, जिसमें फीलिंग्स नहीं है। और हम जो भारतीय लोग हैं वो ज्यादा करके इमोशनल और सेंटिमेंटल लोग हैं, तो वो जब वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन आप अगर उधर की फिल्में देखें, साउथ की फिल्में देखें, या कुछ लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, उसमें आज भी संस्कार, आज भी वो सब चीजें दिखाई जाती हैं, आज भी फैमिली वैल्यूज हैं उसके अंदर, तो हम उस चीज से ज्यादा रिलेट करते हैं, इसलिए वो फिल्में भी चलती हैं। आप कभी भी उन फिल्मों में देखिए कि वो सब अभी भी अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो मुझे लगता है कि हमेशा हम इंडियंस वही फिल्में पसंद करते हैं जिसमें हमारी भारत की संस्कृति और आत्मा